हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे नए एपिसोड के साथ। आज हम इस एपिसोड में नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे और जो कि हम थियरी में बताए थे वर्क एंड प्ले, उसके तहत एक चैप्टर आता है प्ले के तहत, अर्थात खेल से संबंधित जो चैप्टर है उसका हम NCERT सार संग्रह के अंतर्गत आज अध्ययन करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस के अंत तक और देखिए, बड़ा ही रोचक चैप्टर आज हम लेके आए हैं जिसका संबंध खेल से है। किससे है? खेल से है। और ये जिसका नाम है हू तू, ये इसका टाइटल है। ये हू तू ये कबड्डी का नाम है। कबड्डी एक प्रकार का खेल है जो कि उत्तर भारत में इस खेल को कबड्डी कहा जाता है और पश्चिम भारत में इसे हू तू कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसे चेडी गुडी कहा जाता है और पूर्वी भारत या फिर बांग्लादेश में इसे हा दो कहा जाता है। तो इतने नामों से ये खेल जाना जाता है। आइए हम आज अध्ययन करते हैं। खेल से संबंधित एक टॉपिक है हमारे NCERT में और उसका टाइटल है हू तू और जिसे उत्तर भारत में कबड्डी कहा जाता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर आज है जिसका अध्ययन हम करेंगे। आइए देखते हैं इसमें किसका वर्णन हुआ है, किन प्रकार के नियम कानूनों का वर्णन हुआ है। तो शुरू करते हैं आज। हू तू क्या है भाई? हू तू आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए हू तू क्या होता है, ये लिखा हुआ है हू तू खेल का नाम है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। हू तू आउट। पाले के एक तरफ खड़ी सभी लड़कियां जोर से चिल्लाई, हू तू इधर से पकड़ो। ये एक खेल होता है, बीच में एक लाइन बनी होती है और दोनों तरफ प्लेयर्स होते हैं। अमूमन देखा जाता है कि इस खेल में एक तरफ से 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं। लेकिन इस खेल में जो भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है, उनकी संख्या टोटल 7 होती है, एक तरफ और दूसरी तरफ भी 7 होती है। इस खेल में प्लेयर्स पूछ सकता है कि कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं। एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं जो प्रतिभाग करते हैं या भाग लेते हैं खेल में। ऐसे तो टोटल चयनित जो खिलाड़ी होते हैं वो 12 होते हैं, जिसमें से 5 सब्स्टिट्यूट होते हैं जो बाहर बैठे होते हैं कि खेलने वाले 7 खिलाड़ियों में अगर कोई चोटिल हो जाए तो उसके स्थान पर दूसरे खिलाड़ी को शामिल किया जाता है। तो ये खेल अमूमन हर स्टेट में, हर गांव, हर जिले में भी खेला जाता है, पर इसके नाम अलग अलग होते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है? हू तू वसुधा नाम है, इधर आजा, इधर से पकड़ना। अरे श्यामला का हाथ लाइन को ना छुए। इस खेल में एक लाइन होती है, इसके एक तरफ एक टीम होती है और दूसरी तरफ 2 टीम होती है। इसमें प्रत्येक में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये पूछ सकता है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ये जो है सुपर टेट का क्वेश्चन है, खेल से होता है, उसमें पूछ सकता है आपसे कि खेल में जैसे खिलाड़ियों की संख्या पूछता है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। आइए आगे इसमें देखते हैं।
हाथ पकड़ लो उसका, आउट आउट, टा टा टा, सब आउट हो गए, तुम्हारी तो पूरी टीम आउट हो गई। ये देखने में या पढ़ने में बड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन ये खेल बड़ा ही प्रसिद्ध खेल है। हाँ, एक बात अलग है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिम भारत में इसको हू तू से जाना जाता है, और दक्षिण भारत में चेडी गुडी से जाना जाता है, उत्तर भारत में कबड्डी से जाना जाता है, और पूर्वी भारत में हा दो दो के नाम से जाना जाता है। आगे इसका विश्लेषण हुआ है, देखते हैं। ये कबड्डी की टीम है, ये खिलाड़ी लाइन ये बनी हुई है, इसको छूने का प्रयास कर रही है, ये लाइन है, और इसके हाथ जो है इसको छूने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये इसको छूती है तो इस तरफ के जितने खिलाड़ी इसको टच किए हुए हैं सब आउट मान लिए जाते हैं। ऐसा कबड्डी में खेल का नियम है। क्या कर रही है ये लड़कियां? आउट आउट की आवाज आ रही है, तो मतलब साफ है कि कोई खेल खेला जा रहा है। बड़ी भूमिका के बाद पता चला कि कोई खेल खेला जा रहा है। अब ये निकल के आया, वो खेल कौन सा है? कबड्डी का खेल है। तुम इस खेल को किस नाम से जानती हो? चेडू गुडू ये नाम देखिए हमने बताया था। कहां कहा जाता है? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में इसे किस नाम से जाना जाता है? चेडू गुडू, हू तू ये नाम देखिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये कहां पे कहा जाता है? पश्चिम भारत में, ठीक है। हा डूडू कहां कहा जाता है? पूर्वी भारत में। और कबड्डी कहां कहा जाता है? उत्तर भारत में। इसको नोट करिएगा, ये पूछ सकता है कि चेडू गुडू कहां पे कहा जाता है? दक्षिण भारत में। हू तू कहां कहा जाता है? पश्चिमी भारत में। हा डूडू कहा जाता है? पूर्वी भारत में। और कबड्डी कहां कहा जाता है? उत्तर भारत में। तो आगे इसमें क्या कहा उसको देखते हैं। छू, किट किट किट, कबड्डी या कुछ और? ये पूछ रहा है कि ये वही खेल है जिसका नाम कबड्डी है या कुछ और? नहीं, ये वही खेल है जिसका नाम कबड्डी है उत्तर भारत में, और अन्य हिस्सों में इसे भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। चेडू गुडू दक्षिण भारत में, हू तू पश्चिम भारत में, और हा डूडू पूर्व भारत में या पूर्वी भारत में, और कबड्डी जो है उत्तर भारत में। कबड्डी कहां पे? उत्तर भारत में। आगे इसमें क्या कहा है? श्यामला को जब 6 लड़कियों ने घेर कर पकड़ लिया तो सबको लगा तो आउट हो गई। किसी ने उसके पैर दबोचे, किसी ने हाथ, तो किसी ने कमर, पर श्यामला कहां छोड़ने वाली थी। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही लिया। तो हमने पहले ही बताया था कि इसमें जो प्लेयर होता है, इसमें 2 चीज होता है। एक होता है, एक तरफ होता है, कबड्डी कबड्डी कहने वाले में से एक जाता है और उसको सारे लोग दूसरे तरफ से पकड़ते हैं। तो उसमें सांस टूटनी नहीं चाहिए। एक सांस में कितने देर तक कबड्डी कबड्डी आप कहते हैं, और किसी को छूकर लाइन क्रॉस करके आप जब चले जाते हैं तो जिसको आप छुएंगे वो आउट हो जाता है। या फिर अगर आप गिर के घसीटते हुए लाइन को छूते हैं तो जितने लोग आपके कमर हाथ पैर को पकड़कर खींच रहे थे वो सारे के सारे लोग आउट हो जाते हैं। उसी का इसमें जिक्र किया हुआ है। घिसट घिसट कर उसने बीच की लाइन छू ही ली। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो दूसरे पाले की सारी लड़कियों ने उसको पकड़ा हुआ था, इसलिए वे सारी आउट हो गई। हमने अभी अभी इसका जिक्र किया था कि अगर आप वहां अगर कबड्डी कबड्डी करते हुए जाते हैं तो
होता क्या है कि अगर आप गिर गए और आपको सब लोग खींच रहे हैं और कैसा भी करके आप लाइन को पकड़ लेते हैं, तो जितने लोग आपको टच किए रहते हैं सारे आउट हो जाते हैं। उसी का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। इसलिए वे सारी आउट हो गई, परंतु रोजी बहस करने लगी। उसका कहना था कि श्यामला की तो सांस टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। अब इसमें मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया कि जो प्लेयर कबड्डी कबड्डी कह रही थी उसकी सांस बीच में टूट गई, इसी को लेके। हालांकि जो खेल होते हैं इसमें अनुशासन बहुत मायने रखता है। या कोई भी कार्य अगर आप करते हैं अनुशासन के तहत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है, चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई भी कार्य हो। आगे इसमें क्या कह रही है? उसका रोजी का कहना था कि श्यामला की तो सांसें टूट गई थी, इसलिए उनकी टीम आउट नहीं थी। श्यामला तो अड़ गई कि उसकी सांस नहीं टूटी थी। उसने यह भी पूछा कि अगर, अब यहाँ पे देखिए ये पेडागोजी से संबंधित एक पॉइंट दिया हुआ है। इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हो। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। हमने इससे पहले भी अभी बताया है कि अनुशासन में रहकर कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो उसका परिणाम सकारात्मक होता है। उसी का यहाँ पे दिया हुआ है कि खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हो सके। हमारे आसपास में मतभेद और झगड़े, ये दिया हुआ है मतभेद और झगड़े। क्या दिया हुआ है? मतभेद और झगड़े। ये तो पार्ट है, खेल का एक हिस्सा है या जीवन का एक हिस्सा है। किसी से आपका मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद मत करिएगा। मतभेद कोई भी टॉपिक हो, आपके विचार से वो सही है लेकिन दूसरे के विचार से वो सही हो या ना हो, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है। तो ऐसा नियम बनाइए कि जीवन में भी ऐसा नियम बनाइए कि कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो उसका निराकरण किया जा सके। आगे क्या इसमें? हु तू सांस टूट ही गई थी तो सब उसको इतनी देर तक दबोचे क्यों रही। काफी बहस हुई पर अंत में श्यामला की ही जीत हुई। वास्तविकता है कि अगर उसकी सांसें टूटी थी तो सब लोग उसको पकड़े क्यों थे? क्यों पकड़े थे भाई? तो वहीं ये प्रूफ हो जाता कि ये आउट हो गई, लेकिन सब लोग उसको पकड़े थे ताकि वो लाइन को ना छू सके। इससे प्रूफ होता है कि श्यामला की सांसें टूटी हुई नहीं थी और अंत में श्यामला की ही जीत हुई। तुम्हारे यहाँ कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमने बताया कि कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं जो खेल में प्रतिभाग करते हैं। क्या करते हैं? या भाग लेते हैं। और 5 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट होते हैं। सब्स्टिट्यूट ये क्या होते हैं? अगर उन 7 में से किसी को चोट लगती है तो इनमें से एक लोगों को चोट लगती है तो 1 खेलने के लिए जाएगा, 2 को लगती है तो 2 जाएगा। वैसे कुल मिला के अगर इससे प्रश्न पूछता है कि कबड्डी के खेल में कितने प्लेयर्स होते हैं तो एक टीम में 7 ही आप आंसर दीजिएगा, सब्स्टिट्यूट की गणना मत करिएगा। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो कितनी लड़कियां आउट हुई थी? तो 1 को छोड़ के 6 लड़कियां आउट हुई थी। 1 को छोड़ के बाकी 6 लोग उसको पकड़े हुए थे और 6 लोग आउट हुए। क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़े निपटारे के तरीके हैं? बिल्कुल तरीके होते हैं। इसलिए यहाँ पे एक रेफरी होता है और क्रिकेट में आप देखोगे तो 3-3 होते हैं। 2 प्ले ग्राउंड पे होते हैं अंपायर और एक थर्ड अंपायर बाहर से कैमरा लेके देखता रहता है और विवाद होने की स्थिति में वो जो कैमरा से शूट किया हुआ वीडियो होता है उससे स्पष्ट करता है कि इसमें त्रुटि है कि नहीं है। ठीक है,
खेल में नियम होते हैं और नियम का पालन भी करना पड़ता है। आगे क्या है, कबड्डी का खेल। तो ऐसा ही है कबड्डी का खेलना, है ना। खींचा तानी, जोर झपटा, दम लगाना, खींचना, चिल्लाना, मिट्टी में घिसड़ जाना है तो हो हल्ला वाला खेल, पर इसमें बहुत सारे नियम भी है। मजा भी खूब आता है, कसरत भी पूरी हो जाती है। इस वजह से हम या जो लोग हैं इसीलिए पाठ्यक्रम में खेल को शामिल किए हैं। क्या है, विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी फोकस करना पड़ता है या फोकस करवाया जाता है कि उनकी शारीरिक मजबूती बनी रहे, उनकी मानसिक मजबूती बनी रहे और विषम परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है खेल के माध्यम से। आगे इसमें क्या है, बोलो और भागो दौड़ो, साथ में दूसरे पाले के लोगों को छूने की कोशिश भी करो। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे पाले में अपना कमाल दिखा पाओगे। ये कबड्डी का नियम है। आगे क्या है इसमें, कबड्डी के खेल में शरीर और दिमाग दोनों को ही चलाना पड़ता है। खेल कोई भी हो, दोनों में शरीर और दिमाग दोनों को चलाना पड़ता है। और क्या लिखा हुआ है, खींचने या रोकने में ताकत लगाओ और साथ ही सोचो कि दूसरी टीम के पाले में किधर से घुसे, कौन है जिसको जल्दी से छूकर अपने पाले में लौट आए, अगर पकड़े गए तो बीच की लाइन तक कैसे पहुंचे। तो कबड्डी का खेल बड़ा ही निराला है। इसमें होता क्या है कि एक पाले से जब कबड्डी कहने के लिए जाता है प्लेयर, तो दूसरे पाले के लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा पकड़ा जाए कि वो लाइन को ना छू पाए या किसी को छू कर वो बाहर ना चला जाए। अगर एक प्लेयर को छू के बाहर चला जाता है या अपने तरफ चला जाता है, अपने पाले की तरफ चला जाता है, तो जिस खिलाड़ी को छुएगा वो आउट हो जाएगा। या फिर अगर वो घसीटता हुआ लाइन को छूता है तो दूसरे पाले के जितने लोग उसको पकड़े रहेंगे सारे लोग आउट हो जाएंगे। तो है ना मजेदार खेल कबड्डी का। इसमें मेहनत भी होती है, दिमाग भी लगाना होता है और नियम अपना गोपनीय रखना पड़ता है कि कैसे हम कबड्डी कबड्डी करते हुए जाएं कि दूसरे पाले के लोग समझ ना पाए। आगे देखिए इसमें क्या है, कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं। इस पर चर्चा करवा सकते हैं मेरे भाइयों। ये जो वाला पॉइंट है, ये जितने वर्ड आए हैं, भेदभाव, ठीक है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और वर्ग के आधार पर। लिंग के मतलब जैसे मेल फीमेल, महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव होता है। जाति के आधार पर, भारत एक ऐसा देश है जहां पे जातियों की विभिन्नता पाई जाती है और वो इतनी जकड़ी हुई है कि उसको तोड़ना नामुमकिन सा दिखता है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से जातीय बंधन को तोड़ा जा सकता है। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग ये होता है जैसे आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में कई उपवर्ग हैं, ठीक है, यादव है, जाट हैं, कुम्हार हैं, ये तमाम प्रकार के होते हैं। वैसे इसमें भी है, एससी में या शेड्यूल कास्ट में भी लोग हैं, तमाम प्रकार के हैं, उपजातियां हैं। तो हमें इनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा ना किसी के साथ हो, जातिगत आधार पे टिप्पणी हो, लिंग के आधार पे टिप्पणी हो या फिर उसके शारीरिक बनावट के आधार पर भेदभाव हो। इन सबों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। आगे इसमें क्या है, अपनी सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलकर देखो कितनी बार बोल पाए। क्या कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हो? क्या कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। जब आप बिना खेल के मैदान के बाहर कबड्डी कबड्डी बोलते हैं तो आप ज्यादा देर तक कबड्डी कबड्डी बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास
खेलने का कोई दबाव नहीं है, कोई आपके पास प्रेशर नहीं है, लेकिन जैसे ही आप खेल के मैदान में जाते हैं आपके पास इतना प्रेशर हो जाता है, आपके ऊपर इतना दबाव हो जाता है कि जो नेचुरली हम बाहर फील्ड के बाहर करते हैं कबड्डी उसकी तुलना में आप कम समय तक कबड्डी कर सकते हैं। इसका वजह ये है कि प्रेशर या दबाव। आगे क्या है, अगली बार जब कभी कबड्डी खेलो तब ध्यान देना कि आंख हाथ और पैर का कितना जबरदस्त तालमेल रखना होता है, खास करके कबड्डी के खेल में या किसी भी खेल में सारे ज्ञानेंद्रियों का अहम रोल होता है। क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे कोई भी खेल हो, सब में ज्ञानेंद्रियों का बड़ा रोल होता है। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार में ही आउट कर दिया। इसका चित्र कापी पर बनाकर दिखाओ। आउट होना क्या होता है कबड्डी में, कब कब आउट होते हैं? तो कबड्डी में जब आप जो एक तरफ का प्लेयर कबड्डी कहते हुए जाता है दूसरी तरफ, अगर वो सारे लोगों को छूकर वापस अपने पाले की तरफ चला आता है तो सारे प्लेयर आउट एक ही बार में हो जाते हैं, और एक बार में एक लोगों को छूकर आता है तो एक लोग ही आउट होते हैं। आउट होना क्या होता है कबड्डी में, कब कब आउट होते हैं? तो मैंने पहले ही बताया कि आउट होने का मतलब होता है कि अगर आप दूसरे पाले का प्लेयर पहले पाले के एक खिलाड़ी को छूकर बाहर जाता है तो वो आउट माना जाता है। ठीक है, कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है, जैसे खो खो के खेल में छूने से आउट होते हैं और छूने से ही बारी भी आती है। ऐसे और खेलों के नाम बताओ जिनमें खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है। तो तमाम प्रकार के खेल हैं, जैसे खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, या अन्य प्रकार के जो आपके क्षेत्रीय खेल होते हैं, ऐसे टाइप के खेल होते हैं, तमाम खेल होते हैं ऐसे। कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। ऐसे कौन कौन से खेल है जिनमें बीच की लाइन का महत्व होता है? तो बीच के लाइन का महत्व होता है आपके वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, कबड्डी में, बैडमिंटन में, ठीक है, टेबल टेनिस में, टेबल टेनिस तो नहीं है, टेनिस में होता है। तो इतने खेल होते हैं जिसमें लाइन का महत्व होता है। ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें खिलाड़ियों के अलावा रंगों या चीजों को छूते हैं? गजब, ये तो है। ये कौन सा खेल है जिसमें रंग को छूते हैं? कौन सा खेल है ये? खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीजों को छूते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इस खेल के बारे में जरूर बताइएगा। आगे क्या है इसमें? बॉक्स में दिया गया क्रियाकलाप किसी बड़े या शिक्षक की निगरानी में ही करें। कौन सा है? हु तू तू, यानी कि खिलाड़ी का कार्य ये है। क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियां कबड्डी या कोई और बाहर खेले जाने वाले खेल खेलती हैं? क्या कुछ लड़कियां नहीं खेलती हैं? वे क्यों नहीं खेलती हैं? चर्चा करो। ये तो चर्चा का विषय है। उनकी इच्छा नहीं होती है तब नहीं खेलती हैं। अगर खेलती हैं तो कौन सा खेल खेलती हैं? जो खेल किसी प्रशिक्षक के निर्देश में खिलाया जाता होगा विद्यालय में, वही खेल खेलेंगी। जैसे आमतौर पे देखा जाता है बैडमिंटन है, या फिर क्रिकेट का खेल है, या फिर कबड्डी का खेल है, या फिर आपका फुटबॉल का खेल है, या वॉलीबॉल का खेल है। ऐसे खेल में ज्यादा रुचियां होती हैं। आगे क्या है इसमें? क्या तुम कबड्डी खेलते हो? क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है? बिल्कुल है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर पता करना। उस समय कबड्डी का अस्तित्व नहीं था, उस समय कोई दूसरा खेल रहा होगा। ठीक है, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहां से कई बार क्वेश्चन बने हुए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर सीटेट आप पढ़ रहे हो तो सीटेट के लिए ये जान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अमूमन हर बार लगभग एक ईयर छोड़ के या एक सत्र छोड़ के साल में 2 बार होता है। हो सकता हो कि 6 महीने पहले अगर नहीं आया हो तो 6 महीने बाद जरूर इस टॉपिक से
क्वेश्चन आए हुए हैं, पीछे आप उठा के देख लीजिएगा। करडम मल्लेश्वरी, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? करडम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है और इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आया है, कूट मिलान का क्वेश्चन। इसको आप पेपर लेके नोट कर लीजिए, पेन पेपर लेके, इससे बार बार क्वेश्चन बने हैं। क्या है? करडम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। करडम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी हैं। रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या एक एक बिंदु नोट कर लीजिएगा। यहां से बार बार क्वेश्चन बने हैं सीटेट के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है, ये वाली, और इसको नोट करिएगा। यहां से क्वेश्चन बनते हैं और पीछे के आप अंसाल या साल उठा के देखेंगे तो ज्यादातर क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। इस वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से आप एक क्वेश्चन तो बनना स्वाभाविक है। आगे क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। 3 बहनों की कहानी क्या है? 3 बहनें हैं, उनकी कहानियां इसमें छपी हुई हैं। यह फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर है ये आम दादियों नानियों से अलग। यह फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। क्या नाम है उनका? इसको नोट करिएगा, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती थीं और दूसरों को सिखाती भी थीं। ज्वाला बताती हैं, हम जब छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। हमने आपको अभी अभी पीछे बताया है कि नाना नानी या दादा दादी के समय में कबड्डी खेलने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय लिंग भेद का मामला था। जैसे पीछे हमने बताया, लिंग भेद क्या होता है? लिंग भेद ये होता है कि कुछ खेल ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों के लिए बने होते हैं, वो महिला उसको नहीं खेल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर परिवेश ठीक ठाक रहा तो हर प्लेयर उसको खेल सकता है, मायने नहीं रखता कि महिला है या पुरुष है। आगे देखते हैं। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, छीना झपटी वाला खेल अगर कोई खेलेगी लड़की तो उससे शादी नहीं करेगा। और आज जितने भी रेसलर है महिला जो गोल्ड लेके आ रही, सिल्वर लेके आ रही हैं, उनसे शादी करने की होड़ मची हुई है। और जमाना बदला ना, पहले लोग ऐसे लड़कियों से शादी नहीं करते थे और आज ये दिन आ गया कि हर कोई चाहता है कि हम कोई भी लड़की हो जो ख्याति प्राप्त अगर खिलाड़ी है तो उससे शादी करेंगे। नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। ये कौन बता रही हैं? ज्वाला बता रही हैं। तो आगे इसमें किसका वर्णन है देखते हैं। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए बच्चों को मदद करें। अब ओलंपिक 5 साल में आता है। अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा था, पेरिस ओलंपिक चल रहा था। इसमें एक भी गोल्ड भारत की तरफ से नहीं आया, एक भी गोल्ड भारत की तरफ से नहीं आया। बड़े दुख की बात है कि 140 करोड़ की जनता में एक गोल्ड नहीं आया, दुख की बात है। फिलहाल आगे देखते हैं। तीनों ही बहनें काफी छोटी थीं। जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, उनकी माँ और मामाओं ने तीनों को पाला। दोनों मामा खो खो और कबड्डी खेला करते थे। उन्हीं से ही यह शौक इन बहनों में भी आया। ठीक है। ज्वाला और लीला बताती हैं, आज से करीब 50 साल पहले जब हमने कबड्डी खेलना शुरू किया था
तो लड़कियों के पास कबड्डी खेलने के मौके नहीं थे, माता पिता भी मदद नहीं करते थे, लेकिन हम सोचते थे कि लड़कियों को कबड्डी जरूर खेलना चाहिए। माँ और मामाओं ने हमें काफी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। हम तीनों ने कबड्डी खेलना सीखा और अपने मोहल्ले की कुछ लड़कियों को भी खेल में शामिल किया। हमने कबड्डी का एक क्लब बनाया जो आज इतने सालों बाद भी चल रहा है। ये कौन कह रही है? ज्वाला और लीला कह रही हैं। याद आए वो दिन। लीला और हीरा अपने मैचों के बारे में बड़े जोश से बताती हैं। कई मैच तो वे बिल्कुल हारते हारते जीती, क्योंकि उन्होंने तो मन में ठान ही लिया था कि कभी हार नहीं माननी है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह यह ठान ले कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे वह विद्यार्थी हो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई बिजनेस करने वाला इंसान हो, या कोई मैकेनिक हो, या कोई भी व्यक्ति हो, अपने जीवन में कभी भी हार ना मानने की ठान ले तो वह कभी असफल हो ही नहीं सकता। अंततः एक न एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। आगे क्या है इसमें? उन मैचों के दौरान कई बड़ी मजेदार घटनाएं भी हुई। एक बार वे दूसरे शहर में एक बड़ा मैच खेलने गई थी। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होना था। हम 3 से 6 की पिक्चर देखने चले गए। हमने सोचा कि मैच के समय तक वो वापिस पहुंच ही जाएंगे। पिक्चर शुरू होते ही हुई थी कि हाल में हल्ला मचने लगा। पता चला कि हमारे मामा हमें ढूंढ रहे थे। उनके हाथ में एक टार्च थी। वे एक एक करके सबके चेहरे पर रोशनी डालकर पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मामा ने वही हाल में ही हमें खूब जोर से डांट लगाई। उनके जीवन में कबड्डी को लेकर कई कठिनाइयां आई, परंतु कबड्डी का मजा कभी कम नहीं हुआ। सबसे छोटी बहन हीरा तो कबड्डी की कोच भी बनी। देखो कितना डेवलप किए ये लोग, कितना डेवलप किए। मैच भी खेले और इनकी छोटी बहन कोच भी बन गई, कोच जो प्रशिक्षण देते हैं खेलों में। आगे लिखा हुआ है, ये बहनें चाहती हैं कि तुम जैसे स्कूल के बच्चे अपनी पसंद के खेल खेले और कबड्डी तो खेले ही। क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? अगर आप किसी एकेडमी में सीख रहे हैं तो आप जिस भी खेल से संबंध रखते हैं वो किसी न किसी कोच के निर्देश में ही आपको संपन्न करना पड़ता है। आपको किसी कोच के निर्देश में ही सीखना पड़ता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस खेल में रुचि है। क्या तुमने किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? तमाम प्रकार के जो आज क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, या फिर कबड्डी के प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन के, या फिर तमाम प्रकार के शटलर के जो प्लेयर हैं, हर प्लेयर किसी ना किसी कोच के माध्यम से ही सीखता है। आगे क्या है? कोच कैसे सिखाते हैं, कोच किस प्रकार अभ्यास करवाते हैं, खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो कोच एक टाइम के मुताबिक जो गलतियां होती है किसी भी खिलाड़ी के द्वारा उस पर वर्क करते, उसकी कमियों को दूर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा देते हैं कि जिससे कि अभ्यास के द्वारा जो गलती उससे हो रही है उसमें सुधार लाया जाए और गलती की संभावना को कम किया जाए। क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेल के लिए क्लब बनाने के बारे में सोचा है? जो जिसका खेल के प्रति रुचि रहेगा वही इसके बारे में सोचेगा। आगे क्या है? मान लो 15 बच्चों को 2 टीमों में बांटकर खो खो खेलना है। दोनों टीमों में 7-7 खिलाड़ी होंगे। एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीमें बराबर नहीं हो पाएंगी। ऐसा होने पर तुम क्या करते हो? क्या तुम कभी बीच का बिच्छू बने हो? इसके बारे में बताओ। तो एक प्लेयर जो होता है वो बीच का बिच्छू होता है। बाकी 2 पार्ट में एक तरफ एक टीम के प्लेयर होते हैं, दूसरी तरफ दूसरे टीम के प्लेयर होते हैं, और एक उठ के जाता है, खो करता है तो दूसरा उसके पास से
जिसको छू कर खो कहता तो वो उठ के जाता है, ऐसे ही खो खो का खेल होता है। आगे क्या है, हर खेल में कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया जाए तो देखें खेल में क्या बदलाव आता है। जैसे क्रिकेट में विकेट पर से गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो अगर नियम हो कि एक ही बार में तीनों विकेट गिर जाएं, तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी। क्या खेल में मजा आएगा? बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक एक प्लेयर जब आउट होगा तो उसके खेल या उसके खेलने के तरीके के बारे में देखा जाएगा, परखा जाएगा। लेकिन जब एक ही बार में 3 आउट होंगे तो किसी को परखने का मौका नहीं मिलेगा। आगे क्या है, इस नियम के अनुसार खेल कर देखो, कुछ अलग अलग खेलों के नियम तुम भी बनाओ और खेल कर देखो। तो ये तो सरासर उसके नियम का उल्लंघन है। तो आज की टॉपिक जो रही वो खेल से संबंधित रही, और इसके पढ़ने के उपरांत जो निष्कर्ष निकल के आया वो ये आया कि जो कबड्डी का खेल है उसमें 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं और 2 खेमे में होते हैं, 2 पाले में होते हैं। दूसरा चीज, कबड्डी को चेडी गुडू नाम से कहा जाना जाता है दक्षिण भारत में, हू तू तू नाम से कहा जाना था पश्चिम भारत में, हा दो दो के नाम से कहा जाना जाता है पूरब के भारत में, और कबड्डी के नाम से कहा जाना जाता है उत्तर के भारत में। और जो सबसे मोस्ट निकल के आया पॉपुलर चीज इसमें कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में, जिसको मैंने बताया कि इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा, हर बार अल्टर करके कर्णम मल्लेश्वरी से प्रश्न पूछता है। तो मिला जुला के कैसा लगा ये वीडियो जो एनसीईआरटी सार श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने विश्लेषण किया। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।